बरेली में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने रोटरी भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली की उपस्थिति में बरेली जिले के वरिष्ठ समाज सेवी अव आईएमसी पार्टी के पूर्व प्रदेश संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हुए। बरेली के इस रोटरी भवन में तमाम मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। और आज मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज मुख्तलिफ़ पार्टियों से लोग हमारी पार्टी में सदस्यता लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ास करके मेरे दाहिने साइड बैठे हुए जनाब नदीम कुरैशी साहब, हमारे बड़े भाई जो मुख्तलिफ़ तंजीमों में रहे हैं, इन्होंने अपना भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया है। ये आप अपनी पूरी टीम के साथ आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ले रहे हैं। मैं इनका और इनके तमाम साथियों का पार्टी में स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे एक भाई हैं जनाब दिलीप शर्मा साहब, एडवोकेट, जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है, जो ज़िला अध्यक्ष लोकदल के थे अलीगढ़ के और जो लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, महापौर के भी प्रत्याशी रहे अलीगढ़ में। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनके तमाम साथियों का स्वागत करता हूं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। जनाब बाबा फरीद सैफ़ी साहब, जो छात्र नेता थे समाजवादी पार्टी के, जिनका ताल्लुक़ अमरोहा के हसनपुर से है, आज उन्होंने भी हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की अपने साथियों के साथ। मैं उन तमाम लोगों का अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं। और जनाब नत्तू खां अब्बासी साहब, प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी राम रहीम फुटपाथ लघु व्यापारी समिति, जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है, इन्होंने भी आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ली है। और अपने तमाम साथियों के साथ मुझे उम्मीद है कि ये लोग पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी की नीतियों को, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा के सांसद हैं, उनकी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पार्टी के संगठन में जुड़ करके मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं उनका और उनके तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ख़ास करके नदीम कुरैशी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता ली। मैं उनका, उनके तमाम साथियों का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। पहलगाम वाले मुद्दे पे भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? ये तो बहुत अच्छा है, ये तो खुशी की बात है हमारे देश के लिए कि पाकिस्तान देखिए कभी हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकता। हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप लोग लगातार देख भी रहे होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। पाकिस्तान की वजह से इस्लाम की छवि धूमिल हो रही है। पाकिस्तान की वजह से मुसलमान बदनाम हो रहा है, क्योंकि मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस चीज़ को फरमाया कि अगर तुम किसी एक बेगुनाह का कत्ल करते हो, गोया तुम पूरी इंसानियत का कत्ल करते हो। तो जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर हमारे 26 भारतीय मासूमों का कत्ल किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारी पार्टी पूरी तरीके से उस घटना की मजम्मत करती है। हम कभी भी आतंकवादियों का साथ नहीं दे सकते। हम कभी भी अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने भारत के साथ खड़े हैं, अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि उस घटना के बाद जिन लोगों ने जा कर के धर्म और मज़हब के नाम पर दूसरे लोगों को टारगेट किया, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो पाकिस्तान के उस एजेंडे को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं और वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। तो हमारे जो आंतरिक आतंकवादी हैं उनको भी ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, इस देश को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को कमज़ोर करने वाला काम आप कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। आज पूरा देश एकजुट है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी तरीके से अपनी सेना के साथ, अपने देश के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए तो
बात कही है, जब पहलगाम में हमला हुआ तो उन्होंने किसी को पत्र नहीं लिखा, कितना सही मानते हैं इस पत्र को? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना स्टैंड है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, मैं उसका रुकन नहीं हूँ। ये सवाल आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पत्र करिए। लिखने को कितना सही मानते हैं? मैं मेरी पार्टी का जो हमारी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि जो भी हो रहा है। देखिए, भारत ने जब पहली बार अटैक किया है तो उन 9 जगहों पर अटैक किया है जहां से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद से भारत ने दोबारा कोई अटैक नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने भारतीय मासूमों को मारा। पुंछ के अंदर हमारे 15 से ज़्यादा लोग शहीद किए गए, जिसमें टोटल मुसलमान थे। मस्जिदों पर अटैक हुआ, मस्जिद तोड़ी गई, गुरुद्वारे को तोड़ा गया, सिखों को मारा गया। तो पाकिस्तान को अगर आप मुसलमान या इस्लाम की निगाह से देखते हैं तो फिर पाकिस्तान मुसलमानों पर अटैक ना करता। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का इंसानियत से या मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप पाकिस्तान पर हमारी सेना के में इतनी ताकत है कि वो जा कर के पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर सकती है और हमारे देश का एक स्टेट और बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है इतना बड़ा हमारा एक स्टेट और बढ़ जाए, ताकि हमारी पार्टी का भी स्टेट प्रेसिडेंट और बन जाए। तो पाकिस्तान का विलय और ये एक कदम होगा अखंड भारत की तरफ। तो यही सही मौका है। पाकिस्तान का पूरे देश का जो बजट है हमारी सेना का उससे बड़ा बजट है, तो पाकिस्तान हमारे कहाँ रुक पाएगा? भाई, नदी की बात कर रहे हैं आप, नदी खोल ले। अरे अगर हम अपने घरों के बाथरूम के पाइप को खोल देंगे पाकिस्तान की तरफ तो पाकिस्तान डूब जाएगा। हमारा उनका कोई कंपेयर ही नहीं है। तो हमसे ना लड़ सकते थे ना लड़ सकते हैं वो। उन्होंने इसके पहले के युद्ध में भी आपने देखा, और इंशाल्लाह इस मर्तबा भी पाकिस्तान हमसे कहीं भी नहीं रुक पाएगा। युद्ध चल रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो हाजी शौकत अली के बॉर्डर पर जाएंगे? हाजी शौकत अली नहीं, बल्कि हाजी शौकत अली का बेटा भी साथ में जाएगा। क्या बात करते हैं आप? हम लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के अंदर, तारीख़ के पन्नों से उसको हटाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इसी देश के उलमाए कराम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। हम ये नहीं कहते कि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए किसी एक वर्ग विशेष ने काम किया। इस देश को आज़ाद करवाने के वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, एक तरफ हिंदुस्तानी थे और दूसरी तरफ वो गोरे अंग्रेज़ थे, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ था। हमने जो कुर्बानियाँ उस वक्त दी है, आज भी हम दोबारा कुर्बानी देने को तैयार है अपने देश के लिए। और देश के एक एक बच्चा ज़ात और बिरादरी से का मामला ही नहीं है। और मुसलमान हमेशा, देखिए, बदनाम करने का एक अलग वो तरीका है, आदमी बदनाम करता रहे लोगों को। अब अगर आप कहेंगे कि कुछ लोगों ने ऐसा किया तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे हिंदू भी जासूसी करते हुए पकड़े गए। तो ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। हमें कहा गया है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तालीम दी है, उन्होंने कहा है कि तुम जिस मुल्क के बाशिंदे रहो तुम उस मुल्क के वफ़ादार बन कर के रहना। और हिंदुस्तान ये देश हमारा ऐसा देश है जिसके बारे में हमारे आका ने कहा था कि हमें वहाँ से ठंडी हवा आती है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान देश विरोधी हो सकता है। अगर वो देश विरोधी है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। 2027 के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? ज़िला पंचायत का इलेक्शन सामने है। हम लोग ज़िला पंचायत का इलेक्शन मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में हर ज़िले की हर सीट पर लड़ेंगे। 2027 में इंशाअल्लाह ताला, पिछली बार हम 95 सीटों पर लड़े थे, इस मरतबा हम 195 सीटों पर लड़ेंगे।